वो कहीं सरकारी अस्पताल में नहीं गए। उस व्यक्ति को उठाकर दिलीप जायसवाल के नियंत्रण वाले एमजीए माता गुजरी देवी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। हद सुनिए कि भाई लड़का इनका गया और तथाकथित तौर पर पुलिस का जो एक वर्जन है कि भीड़ ने उसको मारा, उसके पास पिस्टल था, ऐसा पुलिस के एक आरोप पत्र में कहा गया है, जैसा कि किसी ने इल्जाम लगाया। नागरिकों ने उसको घेर कर मार दिया। अब वहीं पे खत्म नहीं हुई बात। 1 साल तक करीब इनका एफआईआर रजिस्टर नहीं किया गया है। उस जवान लड़के के मौत के सदमे से इनके पति, अमला देवी के पति और उस लड़के के बाप 2 बरस में बेड पर गिरकर उनकी मृत्यु हुई है। और तब से ये बूढ़ी माँ और ये बच्ची, उस व्यक्ति की बहन रीता जी, ये लोग तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट का निर्णय अभी मैं आपको सुना रहा हूँ। हाई कोर्ट ने कहा है कि सीआईडी को इसको जांच करके तुरंत इस मामले का निपटारा करना है। और अभी तक उसका कोई, जब से दिलीप जायसवाल को ये पता चला है कि ये महिलाएं जन सुराग के संपर्क में आई हैं, ये पब्लिक में बात उठ सकती है, तो कल की बात बता रहा हूं आपको, ये महिला को 50 से ज्यादा फोन किया है उनके गुर्गों ने कि अगर पटना जाओगे तो खैर नहीं है। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का। और मैं चाहूंगा कि अब आप लोग एक बार अपना कैमरा इस बूढ़ी माँ अमला देवी की ओर घुमाइए और इनके चेहरे के पीड़ा को देखिए। इनका बच्चा, इनके 6 बच्चे हैं और ये लोग बहुत गरीब घर के लोग हैं। इनके पति वहां साधारण छोटा मोटा व्यापार रोजी रोजगार करके अपना जीवन चलाते हैं, परिवार चलाते थे। 2007 में इनके घर के बगल में सरस्वती शिशु मंदिर के एक विद्यालय से जुड़ा हुआ रोड और रोड के इर्द गिर्द जमीन के खरीद बिक्री को लेकर विवाद शुरू हुआ। इनका एक लड़का राजेश शाह, उस समय उसने वहां लोकल लोगों के साथ मिलकर उसका विरोध किया। दिलीप जायसवाल जी वहां 10 एकड़ जमीन कब्जा करना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, लोगों से जबरदस्ती करना चाहते थे। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि इनके लड़के ने उसका विरोध किया, पहले उसको धमकी मिली, पीछे हटने की बात कही गई और फिर 2007 में एक दिन उसका एक दोस्त दुर्गा पूजा की तैयारी के नाम पर उसको घर से मोटरसाइकिल से पकड़ बैठाकर ले गया, इन सब के सामने ले गया। और फिर इनको खबर मिलती है कि एक भीड़ ने उस बच्चे को, इनके बेटे को घेर कर पीटा है और इतनी बुरी तरह पीटा है कि वो ऑलमोस्ट मरणासन्न हो गए और उनको किसी सरकारी अस्पताल में नहीं ले जाया गया। वो कहीं सरकारी अस्पताल में नहीं गए। उस व्यक्ति को उठाकर दिलीप जायसवाल के नियंत्रण वाले एमजीए माता गुजरी देवी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। हद सुनिए कि भाई लड़का इनका गया और तथाकथित तौर पर पुलिस का जो एक वर्जन है कि भीड़ ने उसको मारा, उसके पास पिस्टल था, ऐसा पुलिस के एक आरोप पत्र में कहा गया है, जैसा कि किसी ने इल्जाम लगाया है। वो बच्चा 50, उसको 100 लोग रोड पर मारते रहे लेकिन उसके हाथ में पिस्टल है, उसने पिस्टल नहीं चलाया। और पुलिस को इसकी सूचना किसने दी? पुलिस के खुद के रिकॉर्ड के हिसाब से दिलीप जायसवाल ने खुद पुलिस को बताया कि एक भीड़ यहाँ पर है जो उनके घर से 2 किलोमीटर दूर है। देखिए कितने बड़े समाज सेवी हैं, कितनी चिंता उनको है। भीड़ एक बच्चे को मार रही है, एक युवक को मार रही है। पुलिस को सूचना दिलीप जायसवाल ने दी। उस बच्चे को वहां से दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, राजेश शाह को। उसके बाद 2 दिनों तक ये पूरा परिवार, ये इनके शब्दों में भी आप सुनिएगा, ये लोग छटपटाते रहे कि हमको हमारे बच्चे से एक बार मिला दीजिए। इनको इनके बच्चों से, राजेश शाह से उनके माँ उनके बाबूजी को मिलने तक नहीं दिया गया। और पुलिस ने केस ये बना दिया कि यही आदमी सुपारी लेकर दिलीप जायसवाल का मारने आया था पिस्टल लेकर, और दिलीप जायसवाल के समर्थकों ने या सामान्य नागरिकों ने उसको घेर कर मार दिया। अब वहीं पे खत्म नहीं हुई बात। 1 साल तक करीब इनका एफआईआर रजिस्टर नहीं किया गया है। उस जवान लड़के के मौत के सदमे से
इनके पति अमला देवी के पति और उस लड़के के बाप 2 बरस में बेड पर गिरकर उनकी मृत्यु हुई है। और तब से ये बूढ़ी माँ और ये बच्ची उस व्यक्ति की बहन रीता जी, ये लोग तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट गए, मुख्यमंत्री के दरबार में गए, वहां से ऑर्डर हुआ कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। वहां का एसपी, अब नाम पिछली बार नहीं बताया था, आज बता रहा हूं, M.K. नायर, उसने एम.आर. नायक जो वहां के एसपी थे, उनकी पत्नी बजाता आज MBBS करके डॉक्टर हैं। जरा पता कीजिए कि इस केस के बाद वो डॉक्टर कैसे बन गए। उस केस का आईओ SK दुबे, नाम नोट कीजिए, मैं सीधा नाम बता रहा हूं। SK दुबे जो केस का आईओ था, रिटायर होने के बाद दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में चीफ सिक्योरिटी अफसर के तौर पर उसने बाकायदा काम किया। और आप कहते हैं कि आपका कोई इसमें भूमिका नहीं है, आपकी कोई भूमिका नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये लोग जब कहीं न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री के दरबार में आए। मुख्यमंत्री के यहाँ से डीजीपी ने फोन करके एसपी को बताया कि भाई तुम इतना गलत काम कर रहे हो, तुम इनके जो शब्द हैं कि तुम FIR नहीं रजिस्टर कर रहे हो। एसपी ने बुलाया और अभी आप सुनिएगा उस लड़की से, उस राजेश शाह की बहन से, कि एसपी अपने सामने इनको बैठाकर इनका जो वर्जन है कि किसी अपराधी को इतना मार रहा था ताकि ये डर जाए, और फिर आकर कहा, जैसे आप पिक्चर में देखते हैं कि जिसको डराना होता है उसको उसके अगल बगल में किसी को बुला के मारता है पुलिस। तो ये बता रही थी कि एसपी ने इनके सामने किसी अपराधी या किसी बंदी को मारा और मारने के बाद इनको ज्ञान दिया कि अरे तुम शादी उदी करो, अपना काम करो, ये सब कहाँ चक्कर में आप पड़ी है। और केस को फाइनल इन लोगों ने कर दिया। फिर ये लोग हाई कोर्ट गए, इनके हिम्मत की आप दाद दीजिए, हमारी आपकी हिम्मत टूट जाएगी। 2008 से ये महिला दोनों अकेले लड़ रही हैं और कोई बिहार में इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। ये लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट का निर्णय अभी मैं आपको सुना रहा हूं। हाई कोर्ट ने कहा है कि सीआईडी को इसको जांच करके तुरंत इस मामले का निपटारा करना है, और अभी तक उसका कोई खोज खबर नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड में कहीं नहीं है कि राजेश शाह की मृत्यु कैसे हुई, भीड़ के मारने से हुई कि अस्पताल में पॉइजन देने से हुई कि कार्डियक अरेस्ट से हुआ, किसी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट किसी के हाथ में नहीं है। और ये लोग जब से दिलीप जायसवाल को ये पता चला है कि ये महिलाएं जन सुराज के संपर्क में आई हैं, ये पब्लिक में बात उठ सकती है, तो कल की बात बता रहा हूं आपको, ये महिला को 50 से ज्यादा फोन किया है उनके गुर्गों ने कि अगर पटना जाओगे तो खैर नहीं है, यहाँ आकर जो समझौता करना है कर लीजिए। मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, और अगर नहीं होगा तो कल परसों आपको नंबर भी जारी करेंगे, किस नंबर से वहाँ के लोकल नेता 4 अभियुक्त, चारों भाजपा के लीडर है वहाँ। अभी एक आदमी तो अभी 2024 तक भाजपा का जिला अध्यक्ष था, नाम जब अभियुक्त है, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। और मोदी जी आकर यहाँ लंबा लंबा बात फेंकेंगे। अरे भाई, अपने राज्य के अध्यक्ष से, दिलीप जायसवाल से पूछो तो सही कि ये मर्डर का अपराध आप पर केस है कि नहीं है।